हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाई अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से इंडियन मिडाइवल हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मुगलकालीन प्रशासन का अध्ययन करेंगे। सैन्य विभाग का प्रधान इस समय मीर बख्शी नामक अधिकारी हुआ करता था। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर इसका हस्ताक्षर होते थे। सैनिकों का मासिक वेतन यही निर्धारित करता था और प्रांतों के बख्शिश के नियंत्रण में होते थे। भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण सैन्य विभाग के वेतन के लिए उत्तरदायी वेतनाधिकारी संचालक सरकार के अनुसार यही होता था। इसके नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं थे। घुड़सवार सैनिकों में दो प्रकार के हुआ करते थे, अहदी और दाखिली। बादशाह द्वारा नियुक्त सैनिक अहदी होते थे, जो बादशाह के अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे, और बादशाह द्वारा भर्ती सैनिक और मनसबदारों की सेवा में जो कार्य करते थे उन्हें दाखिली कहा जाता था। विद्वानों एवं धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद मास कहते थे। इसका अन्य नाम सयूरगल था। सद्र दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण करता था। स्थानांतरण का इसमें अभाव था और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से होते थे। मनसबदारी व्यवस्था 33 वर्गों में थी, कुल 66 वर्ग में प्रचलन में थी। कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद मिलते थे। इसके अंतर्गत अकबर द्वारा अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात एवं सवार की दोहरी व्यवस्था लागू की। पहली कोटि में जात के अनुरूप सवार होते थे, दूसरी कोटि में सवार आधे होते थे जात से, और तीसरी कोटि में सवार आधे से भी कम होते थे। सवार पद जात पद से भी ऊपर नहीं हो सकता था। सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों को का एक ही सेवा का संवर्ग में लाना इसका उद्देश्य था। टकसाल में सोने चांदी एवं तांबे के सिक्कों की ढलाई इस समय की गई। अकबर ने राम सीता की आकृतियों वाले सिक्के जारी किए और राम से देवनागरी लिखित से युक्त सिक्के भी जारी किए। इसने दाम, जो तांबे का सिक्का था वो रुपये के 40वें भाग के बराबर था, उसे जारी किया। जहांगीर अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाया करता था। कुछ सिक्कों पर जहांगीर के साथ नूरजहां का नाम भी अंकित है। हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति भी अंकित है। अकबर के काल में तानसेन महत्वपूर्ण संगीतकार थे। यह प्रमुख ध्रुपद गायक थे। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार से पहले ये रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे। अकबर द्वारा कंठाभरणवाणी विलास की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद शाह रंगीला ख्याल गायक का प्रसिद्ध था, ख्याल गायकी में, जबकि औरंगजेब संगीत का विरोधी था क्योंकि इस्लामी संगीत की वर्जना है, इसलिए औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। यद्यपि वह स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। मुगल काल में मुगल शैली की चित्रकला का प्रारंभकर्ता हुमायूं था। हुमायूं के प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद थे। अकबर के चित्रकार में दसवंत और बसावंत थे, जिसमें दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। जहांगीर के चित्रकार अबुल हसन नादिर उज जमा की उपाधि धारण किए हुए थे। उस्ताद मंसूर नादिर उल असर की उपाधि धारण किए थे। मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर का काल कहलाता है। चित्रकला का जहांगीर स्वयं एक कुशल पारखी था। साहित्य में फारसी मुगलों की राजभाषा थी और नस्तालिक फारसी की एक लिपि होती है। गुलबदन बेगम जो बाबर की पुत्री थी, इसकी प्रसिद्ध रचना हुमायूंनामा है। बाबर और हुमायूं का इतिहास इसमें है। हुमायूं और कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन अकबर के आदेश पर लिखा गया था। अब लेखक और उनकी पुस्तकों को देखते हैं। निजामुद्दीन अहमद के तबकात अकबरी, अब्बास खां शेरवानी तारीख शेरशाही, हसन निजामी ताजुल माशिर, ख्वाजा मीर कानून हुमायूनी, भीमसेन नुस्खा दिलकुशा, मिर्जा मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा, गुलाम हुसैन सियारुल मुस्तरीन, मोहम्मद सालेह आलम सालेह, इनायत खां शाहजहांनामा, चंद्रभान ब्राह्मण चहार चमन, मोतबिंद खां इकबाल नामाए जहांगीरी, अब्दुल हामिद लाहौरी ने पादशाहनामा, अबुल फजल अकबरनामा, केशवदास रामचंद्रिका और केशवदास ने रसकीपिल्या की रचना की थी। विदेशी यात्रियों में टेवर्नियर शाहजहां के शासनकाल में भारत यात्रा पर आए। ये पेशे से जोहरी था और 6 बार भारत की यात्रा कर चुका था। इसकी पुस्तक ट्रेवल्स इन इंडिया है। मनुची इतालवी यात्री था।
और दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में भी ये रहा। बाद में इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया। और स्टोरियो दो मुगल इंडिया इसके संस्मरण है। इसका अन्य नाम 17वीं शताब्दी में भारत का दर्पण है। मुगल काल में विविध को देखते हैं। हेमू या हेमराज का तत्कालिक स्त्रोतों में नाम बक्काल है। रेवाड़ी में शोरे का व्यापारी था और इस्लाम शाह की सेवा में गया। आदिल साहब के समय में सम्मान उसका कद बढ़ा और वजीर तथा सेनापति तक बना। दर्दी बेग को परास्त कर विक्रमादित्य और विक्रमाजीत की उपाधि इसने ली, विक्रमजीत। इस काल में विदेशी यात्री जो भारत में यात्रा अवधि की, हॉकिंस ने 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619, मनुची ने 1653 से 1708 और रोल्स फिंच ने 1585 से 1586 के मध्य यात्रा की। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। घाघरा का युद्ध 1529 में, चौसा का युद्ध 1539 में, सामोगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। अमरा में विजयनगर में नायकों को राजा द्वारा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रखरखाव के लिए दिया गया एक विशेष भूखंड था। मोकासा मराठा शासन में चौथ की आय का 66% मराठा श्रद्धालुओं को घुड़सवार रखने के लिए देय था। सूरत बंदरगाह का अन्य नाम बाबुल मक्का या मक्का द्वार भी था। प्रसिद्ध भारतीय हीरे कोहिनूर के संबंध में जानकारी देने वाले विदेशी यात्री का नाम ट्रेवर्नियर है। भारतीय व्यापारिक जहाज़ों पर काम करने वाले कर्मचारी का नाम मोलमिक था। मोलमिक तारों तथा सूर्य की स्थिति का पता गोलाकार यंत्र से लगाता था। मराठों के होलकर वंश की शासिका हिल्याबाई थी। मराठा छत्रपति राजा नाम की पत्नी का नाम ताराबाई था और गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका दुर्गावती थी। गुरु नानक एवं सिख संप्रदाय को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, इसके पंजाब प्रांत में ननकाना साहिब जिले में स्थित पूर्व में शेखुपुरा जिले का एक भाग था, यहाँ पर हुआ था। 2019 में गुरु नानक की 550वीं जयंती प्रकाश वर्ष के रूप में आयोजन हुआ था। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में डेरा बाबा करतारपुर में हुई। इनका कथन था कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता, क्योंकि दूसरे लोक में कोई जाति नहीं होती। एकेश्वरवाद में इनका विश्वास था और निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर इन्होंने बल दिया। सबद जपजी साहिब इनकी रचनाएं हैं। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 के समय सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की। सिकंदर लोदी के समय में गुरु का लंगर नामक मुफ्त सामुदायिक रसोई की शुरुआत इन्होंने की और उदासी नामक धर्म प्रचारक यात्रा का प्रारंभ किया। संसार के 9 क्षेत्रों 9 खंडों में इन्होंने यात्रा की और सिख गुरु परंपरा के अनुसार इन्होंने गुरु अंगद इनके पश्चात गुरु बने। इनका मूल नाम भाई लहना था, जो गुरु नानक द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए थे। गुरुमुखी लिपि के जनक थे और स्थानीय भाषा में गुरु नानक के उपदेशों का इन्होंने संकलन किया। गुरु अमरदास धार्मिक साम्राज्य को 12 गद्दियों मंजियों में बांटा। सिख विवाह परंपरा, आनंद कारज और सरल विवाह पद्धति लवन इन्होंने प्रचलित की। गुरु रामदास अमृतसर मूल नाम रामदासपुर की स्थापना अकबर द्वारा प्रदान की गई 500 बीघा जमीन पर इन्होंने की और गुरु के पद को इन्होंने पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी के मध्य आदि ग्रंथ का संकलन इन्होंने किया और अमृतसर में दरबार साहिब हरमंदिर साहिब की स्थापना की। तरन तारण और करतारपुर नगर इन्होंने बसाए और विद्रोही मुगल राजकुमार खुसरो की सहायता करने पर जहांगीर द्वारा इन्हें कैद कर फांसी दी गई। गुरु हरगोविंद 1606 से 1644 ईस्वी में के मध्य अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में बदलने में इनका योगदान रहा। अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण पीरी और मीरी 2 अस्त्र क्रमशः आध्यात्मिक एवं सांसारिक प्रभुत्व के पूरक किरतपुर नगर की स्थापना उन्होंने की। गुरु हरिराय दारा सिखों का समर्थन इन्हें था। औरंगजेब के बुलावे पर पुत्र राम राय को उन्होंने भेजा। गुरु हरकिशन ये सबसे कम अवधि अर्थात 8 वर्ष से भी कम आयु में चेचक से मृत्यु हुई और बाल गुरु उपनाम से ये प्रसिद्ध हुए। गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना इन्होंने की और किसानों का नेतृत्व तथा कश्मीरी ब्राह्मणों के लिए संघर्ष किया। आगरा, प्रयाग, बनारस, सासाराम, पटना, मुंगेर, ढाका और असम की यात्रा की। इस्लाम ने स्वीकार करने पर औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया।
शहीद स्थल पर शीशगंज साहिब गुरुद्वारा चांदनी चौक दिल्ली में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अपने नाम के साथ सिंह और महिलाओं को कोड़ लगाने की प्रथा का प्रारंभ किया। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और धर्माचार्य पाहुल का प्रवर्तन किया। उनकी रचनाएं जफरनामा, विचित्र नाटक और चंडी दी वार है। बहादुर शाह से संधि और एक बड़ा मनसब इन्होंने प्राप्त किया और उसके साथ दक्षिण अभियान पर भी गए। इन्होंने पंचककार अर्थात कड़ा, कृपाण, कंघा, केस और कच्छा का प्रयोग अनिवार्य किया। निर्मल की स्थापना की जो शिक्षकों को दी जाने वाली एक पदवी थी। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा इनकी हत्या की समाधि स्थल पर हुजूर साहिब गुरुद्वारा स्थापित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।